हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं जनवरी की जो बेस्ट करंट अफेयर है उसका पार्ट 2। यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप एसएससी के अंदर अपनी ए रैंक हासिल करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के टेस्ट अवश्य देने चाहिए। यदि आप ये कोड है, अगर आप ये कोड है 34G कैपिटल Y P कैपिटल 7, अगर आप ये लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इसको टेक्स्ट बुक के टेस्ट दीजिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। करंट अफेयर तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपके जीएस और बहुत भी कुछ भी आप जैसे जैसे टेस्ट दोगे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो ये आपके क्या गया था? रसायन एंड उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वह आपके शपथ ली है ब्राज़ील के, और ब्राज़ील की जो कैपिटल है वह है ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ील कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड ने अपना पहला बिली जीन की कप खिताब जीता 2022 वाला। यह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बिली जीन कप जो है वह आपके टेनिस से संबंधित है। कौन से? टेनिस से। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या जिले में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो वह आपके क्या है? कर्नाटक के अंदर किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। हाल ही में पहली पानी से नीचे सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाई गई है? तो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत निम्न में से किस विभाग ने जनवरी से लेकर मार्च 2023 तिमाही के लिए लघु बचत योजना स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों को अधिसूचित किया है? तो वह आपके किसने किया है? वह क्या है? आपके आर्थिक मामलों के विभाग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संस्थान ने कांटेदार त्वचा रोग के लिए एक स्वदेशी टीका लिम्बप्रोवैकेंट विकसित किया है? तो यह आपके किसने किया है? यह आपके किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने निम्न में से किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए? तो आपके किसमें हुए? अल नस्सर के अंदर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके कौन है? सुजयलाल थाव सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस संगठन ने अपने नियामक और पर्यवेक्षक तंत्र को मजबूत करने के लिए 2023 से 25 की अवधि के लिए उत्कृष्ट 2.0 लॉन्च किया है? तो ये आपके क्या है? आरबीआई ने। बाहर के आवाज़ आने के लिए थोड़ा समझ पाते हैं हम। हाल ही में निम्न में से किसे बीएसई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके किया गया है सुंदर कुमार राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस संगठन ने त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की दक्षता को मजबूती देने के लिए सरकार के साथ 220 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो वह आपके क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। आपको पता होना चाहिए इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? वह है आपके मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है एशिया डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके मैथिली ठाकुर है। ये एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, यूट्यूब पे इनका चैनल है, आप जाकर इनको सर्च कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा गाना गाती है। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने 31 दिसंबर 2022 तक कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के लक्ष्य हासिल किया है? तो आपके है 1.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिक रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालन की घोषणा की है? तो यह आपके की है आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट आता है, कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो वापा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वह आपके मुंबई के अंदर है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन समुदाय ने पारसनाथ हिल और श्री सम्मित शिखर जी को पर्यटन केंद्रों में बदलने के फैसले का विरोध किया। यह आपके कौन से राज्य में है? तो ये आपके झारखंड राज्य के अंदर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों को मनाने के लिए विरासत फेस्टिवल के दूसरे चरण का आयोजन किया है? तो ये आपको किया है किसने? कपड़ा मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपकी की गई है गुजरात के अंदर। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो वह आपके त्रिपुरा के अंदर शुरू किया गया है। कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ट्रेन का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? अब किया जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है, निम्न में से किस सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी बन गई है? तो यह आपकी है कैप्टन शिवा चौहान।
हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को ई ऑफिस 7.0 में माइग्रेट करने का निर्देश दिया है। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो यह आपके किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, NIC। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो ये आपका है राजस्थान। और राजस्थान में अभी हाल ही में टोटल 50 जिले बने हैं, जिसकी घोषणा यहाँ के CM अशोक गहलोत ने की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कौन लद्दाख की संस्कृति, भाषा, भूमि और रोजगार के अवसरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता करेगा? तो ये जो हमारी अध्यक्षता होगी वह नित्यानंद राय के द्वारा की जाएगी। NTPC कवाक्स टाउनशिप के पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की गई है। और ये किस राज्य में है? तो यह आपका राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर गिर सोमनाथ का मंदिर है। गिर सोमनाथ का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो आपके जो सियोम पुल का उद्घाटन वह आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पटकाई ब्रह्म की पहाड़ियाँ भी हैं जो आपके म्यांमार के साथ नेचुरल बॉर्डर बनाने का काम करती है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर से प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब ये नदी प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है दिहांग रिवर। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी का असली में जब नाम ब्रह्मपुत्र जब पड़ता है जब यह असम के अंदर एंटर करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मोहम्मद इरफान अली को उनके सहित 27 अन्य लोगों के साथ प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया। निम्न में से किस देश के ये राष्ट्रपति हैं? तो यह आपके गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आपके किया गया केरल के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन निम्न में से किस देश में शुरू हुई है? तो यह आपके चीन के अंदर शुरू हुई है। चीन के अंदर शुरू हुई है। ठीक है। नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस शहर से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे? तो ये आपके है आंसर वाराणसी। हाल ही में डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान संस्थान के 60 वर्ष पर एक विशेष कवर जारी किया है। निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपके चेन्नई शहर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशील साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह आपका किया गया है ऑस्ट्रिया के साथ किया गया है। ऑस्ट्रिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम कितनी मात्रा में हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता है? तो यह आपका है 5 MMT यानी मिलियन मैट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेशों को मंजूरी दी है। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह आपके कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? इसको याद होना चाहिए, आपके ये सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट होता है, निम्न में से किस राज्य में टीकमगढ़ जिले की बागपुरा पंचायत में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पे की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू स्थानीय नीति 2022 की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये आपकी की गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सेंट्रल सेक्टर स्कीम ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेटवर्क डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई है। इसे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यान्वित किया जाएगा? तो यह आपके है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से इस शहर में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह आपकी क्या है, कहाँ पर? भोपाल में। अपने जो जल शक्ति मंत्री हैं वह आपके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वह है जोधपुर। जोधपुर को हम सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसको हम ब्लू सिटी भी बोलते हैं जोधपुर को। अब जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के जो अधिकतर घर है उनको ब्लू कलर के अंदर पेंट किया गया है। ठीक है। अब जोधपुर को तो हम ब्लू सिटी बोलते हैं। इसी प्रकार हम
जो जयपुर है आपका, जयपुर, इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये आपका बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है आपके ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर एक गहीर माथा बीच है, वहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं और अपने अंडे देते हैं, जो उसके लिए गहीर माथा बीच उसी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का FSSAI द्वारा 5 स्टार की रेटिंग स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके अमेरिका के अंदर, इसके अंदर अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में किसका नेट प्रॉफिट सबसे अधिक है? तो यह आपका किसका है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये MP किया गया है ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रीमियर लीग का पहला सिख पंजाबी सहायक रेफरी बन गया है? तो यह आपका है भूपेंद्र सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय कंपनी ने फ्लोरिडा US में कैप कैनावरेल से अपना उपग्रह उषान अल्फा लॉन्च किया है? तो ये आपके क्या है? दिगंतरा कंपनी है, उसने किया है। भारत में पहली बार ABB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह आपकी की जाएगी हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर चार मीनार है। निम्न में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए असम वैभव से सम्मानित किया गया है? असम वैभव असम का एक सर्वोच्च सम्मान है। इसमें किया गया है डॉक्टर तपन सेकिया, जो कि एक जाने माने कैंसर के डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये आपके क्या है? पंजाब के अंदर। अब एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे इंडिया है, इसके अंदर दो तरह का मानसून होता है। एक तो होता है उठता हुआ मानसून और एक आता है लौटता हुआ मानसून। जब इन दोनों मानसून के कारण, पंजाब ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दोनों मानसून के कारण वर्षा होती है। दिस इज अंडरस्टूड। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बात है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। थैंक्स अ लॉट।